जो संस्था है उसके सीईओ जो कि यूपी कैडर की आईएएस है, और भूपेंद्र जी आज उनसे जानना चाहिए सर कि जो लगातार आधार में संशोधन हो रहे हैं, उन संशोधन के बाद से किस आज कंडीशन में आज आधार आधार में दो आवश्यकताएं होती हैं। एक नया आधार बनवाने की, जो अब धीरे धीरे 18 साल से मुख्य की जो जनसंख्या है उनका सैचुरेशन हो गया है, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और 5 साल तक उनका भी सैचुरेशन करीब 96% से ऊपर हो गया है। तो जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष की आयु के, उनकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोगों को अपने आधार को अपडेट करना होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी के यूज़ हो सकते हैं उससे हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएं कि लोगों का उस पर विश्वास बढ़े। तो हमारा प्रयास ये है कि आधार को विश्वास योग्य और अधिक प्रयोग योग्य दोनों बना सकें, और लगातार यही कोशिश है। हम लोग एक नई ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र ही, इसका नाम हमने आधार ऐप ही रखा है, और इसके माध्यम से आधार का जो भी फिजिकल प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आधार दिखाना, शो, आधार को शेयर करना, जैसे होटल में चेक इन के टाइम पे आपसे लिखा जाता है, या फिर आधार के थ्रू आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना, जैसा कि लाभ लेते समय आवश्यकता होती है, जैसे पेमेंट करते समय आवश्यकता होती है। तीनों ये चीज़ें हो सके एक ही मोबाइल ऐप से, और उस मोबाइल ऐप में कुछ सर्विसेज मिल सके, इसका प्रयास है। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इस आधार ऐप को भी डाउनलोड कर लिया है। आप सबसे मुझे अपील करना चाहता हूँ, बिल्कुल हफ्ते में प्ले स्टोर में भी और iOS स्टोर में भी अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करें, इसको टेस्ट करें, अपनी फीडबैक दें, ताकि हम और अधिक मजबूत बना सकें। आधार को लेकर जो लोगों के अगर आपकी जानना चाहिए कि आधार को लेकर ये प्रोजेक्ट मिलेगा, आईडी कार्ड जो आधार दर्ज करते हैं, उसके बाद ऑनेबल से के बाद चीज़ें डेटा कलेक्ट किया गया तो आईडी कार्ड से कलेक्ट करने का भी कोई प्रावधान है, ये विषय हमें आधार के अधिकार क्षेत्र में बाहर है, और ये निर्वाचन आयोग का विषय है। इस विषय का उत्तर उनसे प्राप्त करना है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आधार जो है किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है, न तो वो सिटीजनशिप का प्रमाण है, ना ही वो एड्रेस है, ना ही वो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इस निश्चित प्रमाण है कि ये व्यक्ति वही है जिसका हमने रजिस्ट्रेशन किया था आधार में, और उस समय उसके बायोमेट्रिक्स लिए थे। तो कहीं भी किसी भी स्थान पर इसको वेरीफाई किया जा सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। अरे सर आधार को कितने समय 10 साल के बाद अपडेट करना पड़ता है या कितने साल के बाद अपडेट करना पड़ता है? ऐसी कोई बाध्यता 10 साल की नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए खासतौर पे जो बच्चे 5 साल से कम आयु में बनवाते हैं आधार, उनके लिए ये आवश्यक है 5 से 7 साल की आयु में पहली बार अपने बायोमेट्रिक्स दें, और उसके बाद 15 से 17 वर्ष की आयु में दोबारा अपने बायोमेट्रिक्स दें, जिससे कि उनको आगे आने वाले समय में फेस ऑथेंटिकेशन या फिंगर ऑथेंटिकेशन में कोई कठिनाई ना हो। या बच्चे छोटे होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं, या उनका चेहरा बदलता है, तो अगर वो बहुत छोटी आयु की फोटो होगी या छोटी आयु के फिंगरप्रिंट्स होंगे, बाद की एज में जाकर उनको दिक्कत आने लगेगी। ये दिक्कत ना आए इसलिए जरूरी है। खासकर बच्चों के लिए आपने कहा कि 5 साल के बाद ऐसे ही पढ़ो या 5 से 7 साल के भी अपडेट कराना है, और 15 से 7 साल से 15 से 17 की, ताकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जाए। अगर जो बड़े लोग हैं ये बोला कि उनके 10 साल पुराने होते हैं आधार शिक्षण के पैसे डालने लगे, तो इसमें किस तरह नहीं अनिवार्य नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो या तो अपलोड नहीं हुए, या उन्होंने किसी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से या रेफरेंस से नामांकन किया होगा, इसलिए उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए मैसेज आता है। लेकिन एक सुझाव ये है कि अगर आपकी फोटो बहुत पुरानी है तो ये अच्छा है कि आप जाके एक बार जो है अपडेट कर लीजिए, जिससे आपकी लेटेस्ट फोटो आए और कहीं भी आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। बड़ी उम्र में कई बार ये देखने में आया है कि फिंगरप्रिंट्स जो है धुंधले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उससे भी कठिनाई आने लगती है। उसको भी दूर करने का उपाय ये है कि बायोमेट्रिक अपडेट करना। अच्छा सर, इसमें जो रेटिना वाला कंसेप्ट है, क्योंकि पूरा कहते हैं कि जैसे जो लोग खासकर मैंने देखा कि जो है 70+ हो गए, उनके अब उठे नहीं आ रहे हैं, वो बेचारे बहुत
आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपके लोग में आप जॉब आपको पता है कि की प्रॉब्लम चलती है। तो जो हमारा भारत सरकार का पेंशन लगी उन्होंने NIC के सहयोग से एक ऐप विकसित किया है, उसका नाम उन्होंने रखा जीवन साथी। ठीक है, अंग्रेजी में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं, DLC कहते हैं। तो आप अपने चेहरे से अपना प्रमाणीकरण करके अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो हर साल में जमा करना होता है कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात ये है, मुझे बताते हुए खुश है कि इस बार लगभग 66% लोगों ने अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट किया। उनको फिजिकली कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन करके अपना प्रमाण जमा किया। अरे सर, आप आधार के साथ आधार से पहले जो लिंक हुआ करता था, अब लोगों को लगता है कि यार हमारा आधार में जितने भी करेक्शन कराने पड़ते हैं उसमें फीस देनी पड़ती है। तो इस फीस से अब तक आधार मतलब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर हो गया है, क्या मतलब उसको किसी तरह से किसी भी सरकारी मदद पड़ती है? नया आधार बनवाना अभी भी फ्री है। और जैसे मैंने बताया, बच्चों 5 से 7 साल के बीच में और 15 से 17 के बीच में बायोमेट्रिक अपडेट वो भी फ्री है। अच्छा, अगले 1 साल के लिए उन्होंने 7 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं उनका भी अपडेट फ्री कर रखा है। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन है वो देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है लोग अपना एड्रेस बदलना चाहते हैं, दूसरा होता है अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, तीसरा होता है लोग अपना नाम बदलना चाहते हैं, थोड़े लोग टेंडर और पेपर वर्क बदलने के लिए लोग आते हैं। तो ये किसी की व्यक्तिगत आवश्यकता है। तो इस सब को पूरा करने के लिए और UIDAI के खर्चे चलाने के लिए एक नॉमिनल फीस मिनिमम आप लोगों को फीस देनी पड़ती है। अच्छा सर, जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट होने का यहाँ पे जो आधार के जो सेंटर्स हैं, आप आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपको आपसे पूछना चाहिए सर, क्योंकि जैसे लखनऊ में या फिर मेट्रो सिटीज में तो है Tier 1 Tier 2 टाइप के, या तो और छोटे शहर हैं उनमें भी क्या आधार की सेंटर बेसिकली पोस्ट ऑफिस तो है, लेकिन और क्या आधार के डायरेक्ट सेंटर्स बिल्कुल के सेंटर्स हैं जो सिस्टम है। एक सेंटर है जिसे UIDAI जी अपने डायरेक्ट सुपरविजन में रन कराता है, जिससे हम आधार से आज की डेट में ऐसे 88 सेंटर हैं, वो 78 जिलों में है। इसको बढ़ा के हम लोग जो है 473 सेंटर करने जा रहे हैं और ये 471 जिलों में हो जाएंगे। यानी कि लगभग हर 2 डिस्ट्रिक्ट पर एक सेंटर जो UIDAI के द्वारा सीधा चलाया जाता है वो उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा लगभग 63,000 आधार सेंटर जो है इस देश में है, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाए जाते हैं, बैंकों के द्वारा चलाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने डिपार्टमेंट हैं, उनकी जो IT से जुड़ी हुई सोसाइटी है वो इसको चलाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में 1000 ग्राम पंचायतों ने ये अप्रूवल लिया था और वो भी आधार से चला। ये तो बड़ा एक अचीवमेंट है। अच्छा, उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ पढ़ाने हैं उनको भी इंडिपेंडेंट करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने की मदद चाहिए, तो बहुत अच्छा रिसोर्सेस हो सकते हैं उनके लिए। इतना नहीं होता है एक्चुअली, गाँव में इतने ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं कि इससे बहुत बड़ी इनकम हो सके, क्योंकि वैसे भी शुल्क बहुत सामान्य है। 75 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये, तो यही शुल्क है। और दिन में अगर जो है 10-20 ट्रांजेक्शन होंगे भी एक गाँव में, तो इससे गाँव की आय पर कोई बहुत फिट नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। तो सर, हम आपसे फिर से एक बात जानना चाहेंगे कि सर UID ने जैसे अभी ऐप बनाए हैं, अपकमिंग उसका क्या रोड मैप होगा नेक्स्ट फेज में? हाँ, हम चाहते हैं कि लोग जो है जो कागज के रूप में आधार का इस्तेमाल करते हैं, जी उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा आसान है, जबकि कागज से जो आधार देते हैं उसका दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम आपको धन्यवाद करते हैं।